नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 7 मार्च सोमवार दोपहर की बुलेटिन में। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की अब तक की कुछ खास खबरें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मंगलवार को शहर आएंगे। वे मुख्य रूप से श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा का पूजन करेंगे। करीब 1 घंटे तक वे पूजा करेंगे। उनके आगमन के चलते पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विशेष फरमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि नड्डा के स्वागत में कोई कसर ना रहे। पूजन के बाद नड्डा सर्किट हाउस जाएंगे, जहां से वे पार्टी पदाधिकारियों के साथ भोजन करेंगे। वे सुबह करीब 11 बजे इंदौर पहुंचेंगे। वहां भी वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे उज्जैन के लिए रवाना होंगे। उनके दोपहर 12 बजे तक आने की संभावना है। सबसे पहले नड्डा भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। दरअसल 10 मार्च को यूपी सहित 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे। इन चुनाव में भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि 4 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। यहाँ अपनी सरकारों को बरकरार रखने के लिए नड्डा भगवान महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने आएंगे। यहाँ से देवास में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने जाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का इंदौर में और देवास में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसी के निमित्त वो इस क्षेत्र में आ रहे हैं। और उज्जैन उनका केवल दर्शन और पूजा ही कार्यक्रम है। वो 11:30-12 के करीब महाकाल मंदिर पहुंचेंगे। वहाँ पूजन होगा, उनको पूजन वगैरह करना है उन्हें। और उसके बाद वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वहाँ कार्यकर्ताओं से मिलना का कार्यक्रम रखा है और वहाँ से भोजन करके वो देवास निकले। उज्जैन शहर के लिए इतना ही कार्यक्रम है। लेन देन के विवाद में गोली लगने से घायल टैक्सी ड्राइवर लखन राठौर की इंदौर में उपचार के दौरान मौत हो गई है। लखन को उसके ही दोस्त रवि ठाकुर ने सिर में गोली मारी थी। इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती लखन की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। मोती नगर के लखन पिता मोहनलाल राठौर को दोस्त रवि ठाकुर ने विक्की नामक युवक से 25,000 रुपए उधारी पर दिलाए थे। इस राशि को लौटाने को लेकर दोनों के बीच हुए विवाद में रवि ने देशी पिस्टल से गोली मार दी थी। सिर में धंसी गोली को निकालने की कोशिश उज्जैन में डॉक्टरों ने की, लेकिन सफल नहीं होने पर लखन को इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल भेजा गया। यहीं सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे उसकी मौत हो गई। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। नागझरी थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि प्रकरण में अब हत्या की धारा बढ़ाई जा रही है। घर के बाहर खड़े युवक पर रंजिश के चलते एक बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। उसके सिर में 5 टाके लगाने पड़े हैं। फिलहाल जिला अस्पताल में युवक का इलाज किया जा रहा है। जल संसाधन कॉलोनी में रहने वाला रोहित डाबी रविवार रात 10 बजे घर के बाहर खड़ा था। तभी दीपक नामक युवक आया और रोहित के सिर पर चाकू से हमला बोल दिया। सिर से खून बहता देख परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहां गंभीर घाव के चलते उसके सिर में 5 टाके लगाने पड़े। रोहित ने बताया दीपक से उसका पुराना विवाद है, इसी के चलते उसने हमला किया। फरियादी ने माधवनगर थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत की है। ये मैं मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ था, तो दीपक नाम का एक लड़का आया था। उससे मेरी पुरानी बातचीत थी, तो उससे विवाद हुए थे। तो उन्होंने आके मेरे को घर के वहाँ पे खड़ा हुआ था, तो उन्होंने आके मारा कुटी करी। उन्होंने चाकू से मेरे सर पे मारा था। कब घटना है, कहाँ पर हुई घटना? ये अपने जल विभाग कॉलोनी। कब घटना है? ये रात के 10 बजे। इस तरह की चीज़ से वार किया आप पे, आपने कहाँ शिकायत की? चाकू से उन्होंने वार करा था, माधवनगर थाने में शिकायत की। कितने टाके हैं? 5 टाके। पुराने विवाद के चलते रविवार रात एक बार फिर फ्रीगंज क्षेत्र में 2 गुटों में हुए संघर्ष में एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल मालनवासा के 300 क्वार्टर में रहने वाला 19 साल का दर्पण पिता राजेश सोनी अंजुश्री होटल में हेल्पर का काम करता है। उसके दोस्त चंचल का रविवार को बर्थडे था। सभी दोस्त पुराने शहर में बर्थडे पार्टी मनाने गए थे। बाइक से जब ये फ्रीगंज में पाकिजा मॉल के सामने पहुंचे तो गौरव और बड्डे, उसके भाई अय्यर और अय्या और उनके ग्रुप ने दर्पण के ग्रुप को घेर कर पीटना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई तो अधिकतर लोग इधर उधर भाग लिए। दर्पण घिरा गया तो उसे जमकर पीटा। माधवनगर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों गुटों के बीच 9 फरवरी को एक ही बिल्डिंग क्षेत्र में भी मारापीटी हुई थी। तो बड्डे और उसका भाई अय्या, गौरव रायकवार उर्फ बड्डे, इन्होंने हमें रोका और हमारे साथ मारपीट की। तो जिसमें मेरे साथ में जो थे वो पीछे से आए, चंचल भाई और ये रुके, तो इनके साथ भी उन्होंने मारपीट की। तो उन्होंने पाइप की रॉड से हमला किया हमारे ऊपर। तो मौके वो सब अपनी जान बचा के भागे और मैं अकेला घिरा गया था, क्योंकि क्या कारण है मारपीट करने का? पहले भी पुराने विवाद थे। पहले इन्होंने हमारे 3 दोस्तों को घायल करा था चाकू मार के। Galaxy Square, a complete lighting solution.
एक स्थान सो समाधान आपके लिए लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज, एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल, सेविक, वेस्टर्न, विनय, एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी रूप लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी पावर लाइट, एलईडी सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर, C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावे रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। इंदौर रोड पर C21 मॉल के पास एक तेज रफ्तार कार पलटी खा गई। दुर्घटना के बाद नानाखेड़ा FRV मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना में कार चालक को मामूली चोट आई है। इंदौर रोड पर अभिषेक नगर के पास पुलिया पर उज्जैन से इंदौर की तरफ जा रही काली SUV पलटी खा गई। दुर्घटना के बाद नानाखेड़ा FRV मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से SUV को एक तरफ रखवाया गया। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि वाहन चालक को मामूली चोट लगी है। दुर्घटना के संबंध में थाने पर किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई है। 5 दिन पहले दुर्घटना में घायल हुए एक युवक ने दम तोड़ दिया है। सांवली रोड के निजी अस्पताल में उसने अंतिम सांस ली है। पुलिस ने शव पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पवासा के आकाश परिसर में रहने वाले 24 वर्षीय अजय पिता जगदीश शर्मा की बाइक को कार ने पीछे से टक्कर मार दी थी। मक्सी रोड ब्रिज पर हुई दुर्घटना के बाद युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे संत नगर स्थित JK हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। JK हॉस्पिटल में उपचार के दौरान सोमवार सुबह युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पवासा थाना पुलिस ने पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। और अब खबरें दे दनादन। हजरत गुलाब शाह बाबा के उर्स के मौके पर आजाद नगर झांसापुरा से चादर जुलूस निकाला गया। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवियों का सम्मान किया गया। शहर के व्यंग्यकार हरीश कुमार सिंह को भोपाल में सरदार दिलजीत सिंह रील सम्मान दिया गया। यह सम्मान मध्य प्रदेश लेखक संघ के सालाना वार्षिक साहित्यकार सम्मान समारोह के तहत दिया गया। सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान में पौधारोपण किया गया। विभिन्न संस्थाओं के वृक्ष मित्रों और वॉलंटियर ने पौधे रोपे। कार्यक्रम के शुभारंभ में संस्थान के वेद पाठियों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पौधों का रोपण किया। भैरवगढ़ रोड स्थित मां बगलामुखी धाम मंदिर में भरतरी गुफा के पीर योगी महंत रामनाथ महाराज ने मिर्ची यज्ञ किया। यह यज्ञ योगी आदित्यनाथ की जीत के लिए किया गया। महाशिवरात्रि पर रामघाट पर छोटे पुल के पास स्थित चित्रगुप्त घाट का अनावरण किया गया। कायस्थ समाज जन की उपस्थिति में हुए इस आयोजन के दौरान विधायक पारस जैन, निगमायुक्त अंशुल गुप्ता उपस्थित थे। तो आपने देखा न्यूज़ का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।